मेरे हाथ में होता ना कि मर्द को कैसे सज़ा देनी है, तो उसकी मैंने मर्दानगी ख़त्म कर देती। आगे दोबारा किसी लड़की को ना टीज़ नहीं कर सकता, उसको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता। एक लड़की समझ सकती है कि वो कैसे मेंटली टॉर्चर होती है। वो एक लड़की को मेंटली टॉर्चर करता है। इनके लिए क्यों नहीं ऐसा बना हुआ कानून के इनको सज़ा दी जाए और इनको ना बिल्कुल ना इनकी मर्दानगी ख़त्म कर दी जाए। मेरे साथ भी मेरी एक और दोस्त थी जो कलीग थी, उसका तो मुझे नहीं अभी तक पता, लेकिन मैं उसका शिकार हो गई थी। शो करवाया कि मैं तुम्हें काम दूंगा ये वो। मैं भी अब क्या करती कि इसने मुझे काम देना है ये वो ऐसे ऐसे, तो फिर मैंने भी उसकी बात मान ली। तब तक मानती रहती। तस्वीरें वगैरह जो इन्होंने रूम में आपकी ली होटल में, आपको नहीं पता था वहाँ पे कैमरे लगे? मुझे नहीं पता। अगर मुझे उसी दिन इन्होंने भेज दी थी कि इन्होंने आपकी वीडियोस या तस्वीरें? नहीं, उसी दिन नहीं, उससे अगले मुझे ये हिंट दे दिया था कि मेरे पास तुम्हारे पिक्चर्स हैं। फिर मुझे पता चल गया था कि ये मुझे ब्लैकमेल करेगा ही। वो कहता है कि या तो पैसे दो या तो फिर खुद आओ और अपनी बहनों को भी लेकर आओ। तुम्हारी बहनों के साथ मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी बहन स्कूल में जाती है, ये करती है, वो करती है। अगर वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसको ऐसा मतलब कि दोबारा वो मतलब एक मर्द कहलाने के लायक नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। सबसे पहले मैं देखने वालों को ये कहूँगी कि हमेशा से लड़कियों को किसी न किसी बात पर इस्तेमाल कर ब्लैकमेल किया जाता है या उनको उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है। मेरा मानना तो ये है कि लड़की शायद इतनी कमज़ोर नहीं होती कि वो किसी भी चीज़ से ब्लैकमेल हो जाए या अपनी कमज़ोरी किसी के हाथ में दे दे। लेकिन हमारी ही सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनके हाथ में किसी लड़की का कोई वीक पॉइंट आ जाता है तो वो फिर उसको ऐसा जलील करते हैं कि शायद उसकी आने वाली सारी नस्लें याद रखती हैं कि मेरा किसी ऐसे आदमी के साथ पाला पड़ा था। मेरे साथ आज एक ऐसी ही लड़की मौजूद है जिन्होंने अपने फैमिली के लिए घर से बाहर निकलना मुनासिब समझा। फैमिली के हालात ऐसे थे कि वो उनको बाहर निकलना था। घर से जब बाहर निकली तो बाहर की सोसाइटी में बहुत से इस तरह के लोग, दरिंदे, भेड़िए बैठे होते हैं जो हर वक्त लड़कियों को नोच खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ये भी ऐसे ही किसी दरिंदे और भेड़िए का शिकार हुई और आज ये इस हाल में है कि इनको इनकी बहनें भी पेश करने का कहा जा रहा है, इनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, इनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इनसे ये भी डिमांड किया जा रहा है कि मेरे दोस्तों के सामने भी पेश हो। एक छोटी सी गलती इंसान को किधर से किधर ले जाती है, ये हम आज महविश से ही पूछेंगे, क्योंकि महविश इस सब चीज़ों से गुजर चुकी हैं और आज कितनी बेबसी और कितनी तकलीफ़ का आलम होगा कि महविश को ये सब कुछ आप लोगों के सामने आकर बताना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी घर की मजबूरी थी कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ा नौकरी के लिए? एक्चुअली मेरे ना मदर फादर दोनों मतलब इंडिपेंडेंट और हमें भी ऑब्वियसली मतलब वो बूढ़े होने के बाद तो औलाद ने ही सब कुछ करना होता है ना, तो हमने बस मतलब अपने माँ बाप का जो हम औलाद का फ़र्ज़ होता है वही अदा करना था। तो बस बाहर निकले, जॉब के लिए निकले। ऑब्वियसली हर लड़की कोई शौक़ से तो निकलती नहीं है, तो जॉब के लिए हम निकले और बस थोड़ा बहुत शौक़ होता है, थोड़ी सी कमज़ोरी होती है जो इंसान को ना उनके जो वीक पॉइंट होते हैं ना वो सामने लाकर ना तो अगला बंदा जो होता है ना उनके ऊपर फिर वो अटैक करता है। और मर्द हज़रात तो आपको पता है कि कितनी मतलब अब मैं क्या कह सकती हूँ उनके बारे में। मुझे ये बताओ कि आप मैं यहाँ पर सबको बताते चलूँ कि एक प्राइवेट चैनल पर ये इंटर्निस के लिए गई थी और ज़ाहिर है इंटर्नशिप पर जब आप होते हो तो आपको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन घर से आप जब एक लड़की निकल रही है उसके आने का भी अखराजात लगते हैं, जाने के भी लगते हैं, लेकिन इंटर्निस में आपको सैलरी नहीं मिलती। तो उसके बाद इनकी ये मुश्किलात कहाँ से शुरू हुई वो इनसे पूछते हैं। प्राइवेट चैनल पे गई आप, उसके बाद कहाँ से ये सारा सिलसिला? मेरे जो कोलीग थे कैमरामैन, उन्होंने पहले मुझे हरासा करने की कोशिश की। इसी तरह से मतलब वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना कोई किया नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने भाई के पास भेजा, जॉब के लिए भेजा। ऑब्वियसली मुझे जॉब की ज़रूरत थी तो मैं चली गई उनके पास। तो वहाँ से मतलब ये सारा मसला मसाइल जो थे स्टार्ट हुए हैं। उन्होंने जॉब की लालच देकर बस हरासा किया और लालच दिया कि तुम्हें मॉडल बनाऊँगा, ये वो ऐसे ऐसे। आप मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहती हैं? वो तो मैं काफ़ी देर से थी, लेकिन ना उन्होंने अपनी तरफ से ना एक होता है ना जैसे मछली को दाना फेंकना और बस इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मुझे ना मतलब इसी चीज़ में आगे ले जाने के लिए फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दाना फेंकना शुरू किया और बीच में फंसाने की कोशिश की है कि ये फंस जाएगी बीच में। मेरे साथ भी मेरी एक और दोस्त थी जो कलीग थी,
इंटर्नी थी वो भी। तो हम दोनों को ही मतलब नहीं पता था कि हम दोनों उसके पास जा रहे हैं जिसने हमें भेजा था। तो उसका तो मुझे नहीं अभी तक पता, लेकिन मैं उसका शिकार हो गई थी। आगे से फिर वो हम मुसलसल चलता रहा। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मुझे स्टूडियो को बताकर फिर वो मुझे लेकर जाता था, और वहाँ पर मुझे नहीं पता क्या मसला था। उसने स्टूडियो का बता के आपको होटल वगैरह में लेके जाता था? मतलब पहली दफ़ा जब लेकर गया था ना, स्टूडियो को ही बोल कर लेकर गया था, झूठ बोल के। तो वहाँ पे ले गया, वहाँ पे ऑलरेडी उसने कैमरास वगैरह लगाए हुए थे, और मुझे नहीं पता था। उसने मुझे मतलब यही शो करवाया कि मैं तुम्हें काम दूंगा, ये वो। मैं भी अब क्या करती कि इसने मुझे काम देना है, ये वो ऐसे ऐसे। तो फिर मैंने भी उसकी बात मान ली। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर लेकिन उसके बाद मैं नहीं करना चाहती थी कि अब मैं इसकी बात कब तक मानती रहती। लेकिन ये मुझसे झूठ बोल कर ना अपना काम सिर्फ निकलवा रहा था और कुछ नहीं था। वो तस्वीरें वगैरह जो इन्होंने रूम में आपकी ली होटल में, आपको नहीं पता था वहाँ पे कैमरे लगे मुझे नहीं पता। अगर तो मुझे आपको उसी दिन इन्होंने भेज दी थी कि इन्होंने आपकी वीडियोस या तस्वीरें? नहीं, उसी दिन नहीं, उससे अगले कुछ दिन बाद ही भेजी थी, क्योंकि उसी दिन भेजता तो पागल था कि मतलब मैं फिर उसके बाद क्या पागल बनती इससे। तो फिर क्या डिमांड की उसने आपको तस्वीरें वगैरह भेज? बुलाने की बस, और क्या। मतलब वहीं पर बुलाने की डिमांड की, और तो कुछ नहीं। फिर मैंने इसके भाई को भी नहीं बताया, मैंने कुछ भी नहीं। मैंने कहा वैसे मतलब इस ब्लैकमेल नहीं कर रहा था उन दिनों, मतलब कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था। बस उसने मुझे ये हिंट दे दिया था कि मेरे पास तुम्हारी पिक्चर्स हैं कि, लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये मुझे ब्लैकमेल करेगा ही। तो कुछ देर बाद तक तो वो ना मतलब चुप कर गया, जब तक उसका मतलब निकल रहा था। फिर 2 साल बाद उसने जाके मुझे फिर अब कॉन्टेक्ट किया, जब उसको ज़रूरत पड़ी है तो फिर उसने कांटेक्ट किया। तो फिर मैं अभी तक मतलब ब्लैकमेल ही हो रही हूँ। और मैं अच्छा, आप लोग साथ साथ स्क्रीन पर देखते जाइएगा जो इनकी महविश की उसके साथ कॉन्वर्सेशन हुई हुई है, जिसमें वो इनसे जो जो चीज़ की डिमांड कर रहा है। आप थोड़ा ख़ुद भी बताओ, लेकिन आप लोग साथ साथ मैसेज में इनकी कॉन्वर्सेशन पढ़ें जो जो वो डिमांड कर रहा है। क्या अब आपसे वो क्या डिमांड वो ये कर रहा है, वो कहता है कि या तो पैसे दो या तो फिर खुद आओ और अपनी बहनों को भी लेकर आओ। तुम्हारी बहनों के साथ मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी बहन स्कूल में जाती है, ये करती है, वो करती है, तो ये तुम्हारे नंबर है, तुम्हारी बहनों के नंबर हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। रोज़ाना मुझे लोकेशन बताता है कि मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, मैं तुम्हारी बहन के स्कूल के पास हूँ। इस तरह से मतलब रोज़ाना मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो मैं भी फिर नॉर्मली रहती हूँ। मैंने कहा अब मैं भी बात मानने के अलावा तो और मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मुझे अपनी बहनों की ज़्यादा फ़िक्र है। मुझे चाहे मतलब अपना इतना नहीं है, लेकिन मुझे उनकी ज़्यादा फ़िक्र है। तो इसलिए फिर मैं भी उसकी अभी तक बात मानी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डर तो होता है ना एक लड़की को कि उनको ना कुछ कर दे, अल्लाह ना करे वो कभी आ रही हूँ रास्ते में या कुछ इस तरह से कर दे। तो बस इसीलिए ये डर लगा रहता है कि कब मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी। जो उन्होंने आपसे अपने दोस्तों के बारे में दोस्तों के बारे में ये कहते हैं कि या तो मुझे पैसे दे दो, सेंड कर दो मुझे 1 लाख रुपए, या तो फिर अपनी बहनों को भी लेकर और ख़ुद भी आओ। और कहता है कि और 7-8 मेरे दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे बैठे होंगे, तो वो सब मतलब उनके सामने तुम पेश करोगे उनको। बहनों को लेकर आओ या 1 लाख रुपया दो, या मेरे 7-8 दोस्त मौजूद हैं उनको खुश करो। एक छोटी सी गलती हम लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाती है। घर में गुर्बत या घर से निकलने वाली औरत क्या क्या चीज़ें फेस करती हैं, इनको सामने लाने का मकसद इस टाइम इनकी जो बेबसी है वो मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 घंटे से इनके साथ बैठी हुई हूँ। इस टाइम ये कितना कोई भी औरत जो है ना वो इस तरह सामने कैमरे के आकर ना अपनी बेबसी को इस तरह बयान नहीं करती है। और मैं इस टाइम जिस तरह से ये बोल रही हैं ना, और जिस तरह से इनकी आवाज़ में इस टाइम तकलीफ़ है अपनी बहनों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, मुझे ये बताएं कि अब तक आप ब्लैकमेल होती आई हैं, अब अगला स्टेप क्या चाहती हैं? स्टेप ये होगा कि अगर वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसको ऐसा मतलब कि दोबारा वो मतलब एक मर्द कहलाने के लायक नहीं रहेगा। मेरे हाथ में होता ना कि मर्द को कैसे सज़ा देनी है, तो उसकी मैंने मर्दानगी ख़त्म कर देती कि आगे दोबारा किसी लड़की को ना टीज़ नहीं कर सकता, उसको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता। एक लड़की समझ सकती है कि वो कैसे मेंटली टॉर्चर होती है। वो एक लड़की को मेंटली टॉर्चर करता है। आपको इतनी लड़कियां देख रही हैं जो इस फील्ड में भी आती हैं, आए दिन हम लोग सुनते हैं बच्चियों के साथ ज़्यादती हो गई, लड़की के साथ ज़्यादती हो गई। आपको इतनी लड़कियां देख रही हैं जो रोज़ अपने घरों से बाहर निकलती हैं, और शायद बहुत सी लड़कियां जो हरासा होती रहती हैं लेकिन वो इस तरह सामने आकर नहीं बोलती हैं। ऐसी लड़कियों को कोई मैसेज दोगी?
मैं रोज़ सुनती हूँ कि मतलब कोई लड़की कत्ल हो गई है, उसको घर में घुस के मार दिया हुआ है। मतलब खुद क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड लेती है? लड़की इतनी मतलब कमज़ोर है कि वो घर में डर डर के रहती है। मर्द जो बाहर जानवरों की तरह, दरिंदों की तरह फिर रहे होते हैं लड़कियों को मारने के लिए, वो क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड लेती हैं? क्यों नहीं उनको इतनी आज़ादी है कि वो इनके लिए कुछ कर सकें? वो मतलब ऐसे जैसे चिड़िया नहीं फड़फड़ाती है एक पिंजरे में, और जो जानवर होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं खुले, और वो जैसे ही बाहर निकलेगी वो उनके ऊपर झपट्टा मार के उनको पकड़ लेंगे। इस तरह से मर्द हुए पड़े हैं। क्यों मतलब इनके लिए क्यों नहीं ऐसा बना हुआ कानून कि इनको सज़ा दी जाए और इनको ना बिल्कुल ही ना इनकी मर्दानगी ख़त्म कर दी जाए? ऐसी क्यों नहीं सज़ा है? हम आए दिन सुनते हैं मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती। कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ जो लोग देखने वाले हैं अपनी अपनी सोच के मुताबिक कहीं ना कहीं इनको भी गलत कहेंगे, लेकिन हम गलत हैं। हमें पता है कि हम ना मर्दों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। वो हमें जैसे ट्रैप करते हैं ना, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, सारे एक जैसे नहीं हैं, हम रिस्क ले लेते हैं। चलो भाई, जहाँ पर रिस्क नहीं भी लेना उतना वहाँ पे भी ले लेते हैं। हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये हमारी भी तो नहीं ना गलती है। अब हमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना कि कौन अच्छा कौन बुरा। अब हम सबके ऊपर ऐसे ही लगा के भाई ये भी बुरा ये भी बुरा, फिर हम तो घर में बैठ जाएंगे ना। हम तो ना फिर ना शादियाँ कर सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे, फिर हम क्या करें? मतलब और तो फिर किसी ने काम की हुई ना, वो भी तो फिर घर ही बैठ जाए। कहते हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। थोड़ा सा अगर हम अपने लब आज़ाद कर लें और बोल लें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हम लोगों को शायद इंसाफ मिल सकता है और हम लोग इस सोसाइटी में सर उठाकर जी सकते हैं। आप लोगों ने देखते रहना, हम लोगों के साथ रहना है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस जानवर इंसान से ज़रूर मिलें, उसको बुलाएं और उसको आप लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि ये भी महफूज रहें और इनकी बहनें भी महफूज रहें, और वो उसके शिकार और कितनी लड़कियाँ हैं वो सब भी महफूज रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।